सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद में हवा का मियार बदतरीज ख़राब होता जा रहा है। दिवाली के बाद से गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान आलूदगी में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और हवा का मियार का इंडेक्स AIQ 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। हैदराबाद के कापरा में सबसे ज़्यादा 214 रिकॉर्ड किया गया, जबकि CPCB के मुताबिक अगर हवा का मियार का इंडेक्स 0 और 100 के दरमियान रिकॉर्ड किया जाए तो ठीक है, लेकिन ये 101 और 200 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है तो दमा, दिल की बीमारी और फेफड़ों के मसाइल में मुब्तला अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर ये 201 और 300 के दरमियान रिकॉर्ड किया जाता है तो सेहतमंद लोगों को भी सांस के मसाइल का सामना हो सकता है। हैदराबाद के पुराने शहर में जू पार्क इलाके में भी हवा का मियार खराब रहा। यहाँ 1 नवंबर को हवा का मियार का इंडेक्स 150 दर्ज किया गया था, ताहम उसके बाद इंडेक्स 131 था 142 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी मुल्क भर में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन तेलंगाना में उनका अजीब प्रेम की कहानी है। ये बात साबिक वजीर KTR ने मीडिया से बात करते हुए कही। KTR जो दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ अमृत स्कीम के निफाद में मुबैना बदनवानी के इल्जामात को उजागर किया। KTR ने इल्जाम किया कि कांग्रेस हुकूमत अमृत टेंडर्स में बदनवानी की सहूलत फराहम कर रही है ताकि रेवंत रेड्डी के ससुराली भाई सज्जन रेड्डी से जुड़ी एक कंपनी को फायदा पहुँचाया जा सके। इस माह 21 से 23 नवंबर तक आलमी प्लम्बिंग माहिरीन का सबसे बड़ा इज्तिमा 30वें इंडियन प्लम्बिंग कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू पानी नया करेंसी है। यह मौजू पानी के पायदार इस्तेमाल और माहौलियाती इक़दामात में इसकी अहमियत को उजागर करता है और पानी के वसाइल की कारकर्दगी में इजाफे के इक़दामात की हौसला अफजाई करता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान के 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के अहदाफ को हासिल करने के लिए पानी के इंतजाम और उसकी बचत पर जोर देना है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना भर में प्याज की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सारिफीन परेशान हैं। होलसेल मार्केटों में प्याज की फी किलो कीमत मियार के लिहाज से 60 था 62 रुपए तक बढ़ गई है। खुर्दा बाजारों में ये 70 था 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जो कि 3 से 4 माह पहले की कीमत से ज्यादा है। ताजिरों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के खित्तों में भारी बारिशों से होने वाले नुकसान को कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया। केरला में IAS ऑफिसर को हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा महंगा। हुकूमत ने मुअत्तली का हुक्म किया सादिर। केरला हुकूमत ने एक IAS ऑफिसर को मुबैना तौर पर हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। IAS ऑफिसर का नाम गोपाल कृष्णन बताया जा रहा है। इल्जाम है कि उन्होंने मजहब की बुनियाद पर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया था। इस ग्रुप का नाम मल्लू हिंदू ऑफिसर्स रखा गया था। मुअत्तली से मुतालिक जारी हुक्म के मुताबिक हुकूमत का मानना है कि व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद रियासत में ऑल इंडिया सर्विस के केडर्स के दरमियान तकसीम पैदा करना, फूट डालना और इतिहाद को तोड़ना था। हुक्म में यह भी कहा गया है कि ऑफिसर का अमल पहली नज़र में ऑल इंडिया सर्विसेज के शोबों के अंदर फिरक़े वारियत में फ़रोग़ और ग्रुप बंदी पैदा करने वाला पाया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में शोहर ने बीवी का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। इतलात के मुताबिक बल्लागुड़ा हाशमाबाद के रहने वाले 25 साल फयाज कुरैशी और 23 साल कमर बेगम की शादी चंद साल पहले हुई थी। शोहर को अपनी बीवी कमर बेगम पर शक होने लगा और वो अक्सर झगड़ा करता था। पीर की रात उन दोनों के दरमियान उसी मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शोहर ने खंजर से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर नाश को आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में शोहर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। मंगल की सुबह नेकलेस रोड पर एक वकील पर मुहलिक हथियारों से नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। बताया गया है कि वकील मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कि नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और करीब में लगे CCTV कैमरों की मदद से मुजरिमों की शिनाख्त कर रही है।
तेलंगाना के पेद्दापल्ली टाउन में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 खवातीन की हो गई मौत। यह हादसा पेद्दापल्ली के नवाही इलाके रंगमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार ने 3 खवातीन को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि और खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। महलूक खवातीन का ताल्लुक पेद्दापल्ली टाउन के उदयनगर से है। हीरा गोल्ड केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ईडी को हीरा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख की 2 अहम जायदादों की नीलामी करने की हिदायत दी। इस फैसले का मकसद सरमाकारों को मुबैना स्कीम में ज़ाया होने वाली फंड की वसूली करना है। नौहेरा शेख के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी कंपनी ने मुबैना तौर पर सरमाकारों को गोल्ड ट्रेडिंग में सरमाकारी पर 36% तक मुनाफे का वादा किया था। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोलाराम बल्दिया की सफाई वर्कर की नाले में गिरने से मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ उसके साथियों ने एहतजाज किया। इस वर्कर की शिनाख्त नरसिमा के तौर पर की गई है। इस वाक़े पर उसके साथियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए बोलाराम बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उन्होंने महलूक के ख़ानदान से इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मारूफ नौजवान मुहक़्क़िक़ सहाफ़ी व उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ शोबा उर्दू व डायरेक्टर इक्वल अपर जॉइंटीज तेलंगाना यूनिवर्सिटी को तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी महकमा अक़लियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक़्क़िदा यौम तालीम व अक़लियत बहबूद के मौके पर उनको तहक़ीक़ व तनक़ीद के ज़ुमरे में गिरा कदर नुमाया खिदमात पर डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर कारनामा हयात अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पीर को 11 बजे दिन रविंद्र भारती ऑडिटोरियम हैदराबाद में मुनक़्क़िद करदा एक पुरअसर तक़रीब में सदर रियासती उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी और जनाब आमिर खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल के हाथों अता किया गया। मंदिर में पूजा के दौरान एक नौजवान हार्ट अटैक से फौत हो गया। यह वाक़या हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में पेश आया। पुलिस के मुताबिक श्री सत्या साई जिले के कदरी मंडल से ताल्लुक रखने वाला 31 साला विष्णुवर्धन KPHB कॉलोनी में एक हॉस्टल में रहते हुए एक खानगी मुलाजिमत किया करता था। गुज़िश्ता रोज करीबी मंदिर में पूजा के लिए गया हुआ था कि पूजा के दौरान वो पानी पीने के लिए फिल्टर के पास आया और अचानक गिर पड़ा और उसने आखिरी सांस ली। बताया गया है कि विष्णुवर्धन को हाल ही में सेहत के मसाइल के साथ वायरल बुखार भी हुआ था। अदाकार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। अब उस धमकी देने वाले शख्स फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को सुबह के वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। फैजान खान का कहना था कि वो 14 नवंबर को अपना बयान देने के लिए मुंबई आएगा। ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से धमकियां मिल रही थी, इसलिए उसने मुंबई कमिश्नर को एक खत लिखा और अपनी हिफाजत का जवाब पेश करते हुए दरख्वास्त की कि वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन बयान देगा। मुंबई पुलिस को फैजान के जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल को बंजारा हिल्स में एक डॉक्टर के घर से 48 तोले सोना चोरी करने के इल्ज़ाम में एक जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या MLA कॉलोनी में वाक़ घर में पेश आया, जहां मुलजिम दिलीप गुप्ता और उसकी बीवी घर में हेल्पर के तौर पर काम किया करते थे। गुप्ता डॉक्टर के क्लिनिक में भी काम करता था। कुछ दिन पहले क्लिनिक से सोने के कुछ सामान गायब हो गए थे। शक की बिना पर पुलिस ने गुप्ता को हिरासत में ले लिया, जिसने इससे कबल अपनी बीवी की मदद से हैदराबाद में डॉक्टर के घर से 48 तोले सोने की ज़ेवरात की चोरी का भी एतराफ़ किया। शहर की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही है और तेलंगाना हुकूमत साल 2025 तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद को बढ़ाने के लिए तैयार है। इस तौसी के जरिए शहर के अतराफ मौजूद म्यूनिसिपलिटीज़ को जम किया जाएगा, जिससे हैदराबाद की तेज़ तर शहरी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा और शहर का नक्शा नई शक्ल इख्तियार करेगा। जनवरी साल 2025 से हुकूमत 24 म्यूनिसिपलिटीज़ को GHMC में जम करने का इरादा रखती है और ये काम दिसंबर साल 2025 तक मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज।
डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।